आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज के सुंदर से समय में एक बार फिर अपनी हंसुरी में हम सबको इकट्ठा किया, इसलिए मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक वचन की ओर जाते हैं। आप हमारे साथ में निकाल सकते हो दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय का 2 पद, 1 और 2 पद। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबुलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूरत को बनाया और उसे खड़ा किया। और हम एक वचन को और देखते हैं, इसी का 6 पद। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। और राजा नबूकदनेस्सर बोलता है कि जो कोई उस मूर्ति के आगे अपने सिर को नहीं झुकाएगा और उसको दंडवत नहीं करेगा, उसे धधकती हुई आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। और हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं, इसी का 13 पद को देखते हैं। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? जब राजा ने दानियल के साथियों नबूकदनेस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा ने कहा, तुम लोग क्यों मेरे मूर्ति को दंडवत नहीं करते? क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर की राह पर चलने वाले लोग थे, सत्यता को जानते थे। क्योंकि वचन में लिखा, यदि तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और दानियल भी था जो परमेश्वर की दुहाई को देता था, और दानियल भी परमेश्वर की हंजरी और उपस्थिति में 3 टाइम आया करता था। लेकिन राजा ने जब आज्ञा निकाली कि जो कोई उस मूरत को दंडवत ना करे जिससे मैंने बनाया है, तो राजा बोलता है कि मैं उसे आग के भट्ठे में डाल दूंगा। तब राजा नबूकदनेस्सर गुस्से में आकर शद्रक और मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठों में डाल देता है, फेंक देता है। लेकिन आग के भट्ठों में जब राजा देखता है कि, और वो बोलते हैं, क्या हमने आग में 3 लोगों को नहीं डाला था? तो फिर ये चौथा कौन है? तब राजा नबूकदनेस्सर समझ जाता है कि ये परमेश्वर है, और ये तीनों लोगों को राजा बुलाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार शद्रक, मेशक और अबेदनगो सत्य की राह पर चल रहे थे और परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने नहीं झुके, आज हमारे जीवन में, आज हम मसीह में हैं, तो हो सकता है कभी भी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है, तो हमें शद्रक, मेशक
अबेदनको को याद करना चाहिए कि उन्होंने उस घड़ी में परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जो कोई परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। अगर उस घड़ी में भी तीनों लोग उस मूर्ति को दंडवत करते तो परमेश्वर उन तीनों के साथ में नहीं होता। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मसीह में विश्वास में हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आएगी, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएगी, लेकिन उन चुनौतियों में परमेश्वर आपके साथ होगा। जिस प्रकार परमेश्वर इन तीनों के साथ में था, वैसे ही आपके साथ में भी रहेगा। और जो कोई परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियम पे चलेगा, परमेश्वर उसे अपने साथ ले जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने इन तीनों को बचाया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी बचाता है। हम इनके जीवन से सीखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनको ने परमेश्वर की सत्यता को जान चुके थे और सत्य पे चलने वाले बन गए, इसलिए इन्हें परमेश्वर ने आज़ाद किया। क्योंकि वचन में लिखा, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सभी लोग सत्य को तो जानते हैं, लेकिन सत्य को समझते नहीं। आज हमें सत्य को जानकर उस सत्य को समझने की ज़रूरत है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आती है। परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को भेजता है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि अगर इनके जीवन में समस्या आती है तो समस्याओं के बीच में ये अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं कि ये वापस उल्टे पांव पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर हमें देखना चाहता है, परमेश्वर हमें जांचता है, परमेश्वर हमें परख के देखता है कि हम उसके सत्यता के मार्ग में चलते हैं कि नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन लोगों के साथ में रहता है जो परमेश्वर की सत्य राहों पर चलता है। परमेश्वर उन्हें कभी भी किसी प्रकार से हानि होने नहीं देता। जिस प्रकार परमेश्वर ने इन तीनों को बचाया, वैसे हमें भी बचाने वाला परमेश्वर है। आइए हम दुआ में जाते हैं। पिता परमेश्वर खुदा, हम तेरी तारीफ और महिमा बढ़ाई करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह के भोर से लेकर अब शाम तक, रात तक संभाल कर रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ और आपके नाम की महिमा करते हैं और आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तो जीवित खुदा और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने शद्रक, मेशक, अबेदनको को बचाया मेरे प्यारे प्रभु जी आग के भट्ठे में से, जिस प्रकार आपने दानियल को शेरों की मुख में से बचाया प्रभु जी, शेरों की मान को, मुख को आपने बंद कर दिया मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे ही हमारे जीवन में जितने भी समस्या आती है, विपत्ति आती है, उन सारी विपत्तियों के मुख को यीशु नासरी के नाम से बंद करते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या और विपत्ति रहती है, जिस प्रकार आपने शद्रक, मेशक और अबेदनको को निकाला, वैसे आप हमें उन समस्याओं से, उस आग की समस्याओं से, उस आग के भट्ठे से आप हमें निकालने वाले परमेश्वर है। जिस प्रकार आप उन तीनों के साथ में रहते थे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने उन तीनों के साथ में आके भट्ठे में गए थे प्रभु जी, वैसे आप हमारे समस्याओं में, आप हमारे साथ से, आप हमारे साथ में रहकर गुजरने वाले परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जाने अनजाने भूल चूक में अब तक जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध है, सारे गुनाहों, पाप, अपराधों का आप हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू जिंदा खुदा और जिंदा
पवित्र है प्रभु जी। आपने हमारे लिए इस सूली पर कुर्बान हुए प्रभु जी। आप हमारे सारे अपराध गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आपके कूड़े खाने से, आपके लहू बहाने से, यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते पिता परमेश्वर। आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचन को लिखा है प्रभु जी, वो आशीष वचन हमारे लिए है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन वचन के द्वारा तो हमें आशीष अनुग्रह को दे मेरे प्यारे प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ और आपके नाम की महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू जीवित खुदा और जीवित परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति जो हमारे विरुद्ध में खड़ा होती है प्रभु जी, और सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लहू की बाड़ा में हम अपने घर परिवार को, हमारे हर एक चीजों को, हमारे काम धंधों को, बिजनेस को आपके लहू के बाड़ा में बांधते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया का तो हमारे अन्य जन्म हमारी सहायता मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज पूरे दिन भर में हर एक समस्याओं, हर एक खतरों से तूने हमें बचा कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा घर परिवार यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान ठहराया, वैसे ही मेरे प्यारे प्रभु जी आप हमारे द्वारा बड़े से बड़े काम को कीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे इस जीवन से यीशु नासरी के नाम से पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदावन खुदा है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ, तेरे नाम की महिमा करते, तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू हमें अपने भेद भरी बातें को, ज्ञान भरी बातें को तो हमें बताया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन घरों में झगड़े लड़ाई करने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को उनके घरों से यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। हर एक के काम काजों में आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के घर परिवार में आपके अपरंपार की सुख और शांति को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर, तो हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आकर यीशु के नाम से कब्जा कर प्रभु जी। आज हमें अपनी रूह से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने जलाल से भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे हर एक कमी घटी और जरूरतों को आप अपने स्वर्ग के भंडार से पूरे करने वाले यह परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक जवानों के लिए दुआ कर दे प्रभु जी। हर एक जवान लोग प्रभु जी इस समय बिगड़ चुके हैं प्रभु जी, सारे लोग यीशु के नाम से अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराया जाए। हर एक गलत संगत में जाने वाली लोगों को यीशु के नाम से, उनके जीवन से अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से जलाते हैं। पिता परमेश्वर, दया कर, आपकी दासी, आपकी सेवक, आपके विश्वासी जन के लिए दुआ करते प्रभु जी। सभी के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते प्रभु जी। आपका वचन, आपका सुसमाचार पूरे सारे विश्व में फैलने पर प्रभु जी। आपका जलाल एक एक घरों में उतरने पर प्रभु जी। आपकी बरकत एक एक लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम को जानने वाले, आपके नाम को जितने लोग जानते हैं, जानकर समझते हैं प्रभु जी, सारे लोगों के मन, हृदय बदल जाए प्रभु जी। और आपको जितने लोग ग्रहण नहीं किए प्रभु जी, सभी लोग आज यीशु के नाम से आपको ग्रहण करें प्रभु जी। एक एक के घर परिवार में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर प्रभु जी। आपने हमें सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में अपनी महिमा आराधना के लिए हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम रातों को सोते प्रभु जी, आप हमसे रात में बोल और बातचीत करना, आप हमें रात में एक अच्छी और मीठी नींद यीशु नासरी के नाम से मैं तो देना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने वचन में कहा
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा। कहा प्रभु जी, अपनी सारी चिंताओं और अपनी सारी समस्याओं को यहाँ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहा प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू के बल हम को करते हैं। पवित्र आत्मा तू कार्य कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे विनती और दुआ को सुना मेरे प्यारे प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।